हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर। एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर होता क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुके हैं पर उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी जो होती है वो इनएडुकेट अमाउंट में होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूट्रस को स्टिमुलेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द यूट्रस to increase the frequency, duration and intensity of uterine contraction after the onset of spontaneous labor। spontaneous labor स्टार्ट होने के बाद की प्रोसेस है ये। एक टॉपिक होता है इंडक्शन। इंडक्शन वाला अलग से पढ़ेंगे अपन, अभी पढ़ रहे हैं एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है लेबर की वो स्टार्ट हो जाती है पर इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनएडुकेट अमाउंट में होते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूट्रस को स्टिमुलेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर। दूसरी डेफिनेशन क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट बट फाउंड टू बी इनएडुकेट। क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है पहले से स्टार्ट है पर क्या होता है? इनएडुकेट अमाउंट में पढ़ लेते हैं। इसके रिस्क कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर के। इन्फेक्शन हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, फीटल हार्ट रेट स्लो हो सकती है। नॉर्मली फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, किस रेंज में होती है? 110 से 160 बीट पर मिनट होती है। 110 से 160 बीट पर मिनट। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो गए इसके? इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है और फीटल हार्ट रेट जो होती है वो स्लो हो सकती है। ये इसके हो गए। जो टॉपिक है वो है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है जो लेबर होता है उसके स्टार्ट होने से पहले। स्पॉन्टेनियस लेबर के स्टार्ट होने से पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट किया जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। और इसका स्टिमुलेट कैसे करते हैं? मेडिसिन का यूज़ करके, सर्जरिकल और बोथ मेथड, मेडिसिन या सर्जरी या फिर बोथ मेथड से भी क्या करते हैं अपन? लेबर को इंड्यूस कराते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर बाय मेडिकल, सर्जिकल और बोथ मेथड। एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर में तो क्या था कि स्पॉन्टेनियस लेबर जो है था वो स्टार्ट हो चुका था, स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका था। उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या जो प्रोसेस कर रहे थे उसको एग्यूमेंटेशन बोला था। पर इंडक्शन में क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है? स्टिमुलेट करना है लेबर के स्टार्ट होने से पहले ही। देन इसके इंडिकेशन देख लेते हैं कि किस किस में अपन लेबर का इंडक्शन कराते हैं। तो अगर मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, मदर को कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जैसे डायबिटीज़, मेलाइटस हो, कोई भी क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो, अगर मदर को कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे डायबिटीज़, मेलाइटस, क्रोनिक रीनल डिजीज़, तो उस केस में क्या करते हैं? लेबर का इंडक्शन कराते हैं। या फिर फिटस जो है उसको कोई कंजेनाइटल एनामोली हो, प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन में यानी हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी के टाइम में, तो देन इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ फिटस, अगर फिटस की यूट्रस के अंदर ही अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी क्या कराते हैं? लेबर का इंडक्शन कराते हैं। प्री मेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन के मेचर होने से पहले अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसमें भी क्या कराते हैं? इंडक्शन कराते हैं। लेबर का क्या कराते हैं? इंडक्शन कराते हैं। और एक और किस में कराते हैं? RH आइसो इम्यूनाइजेशन के अंदर भी क्या कराते हैं? इंडक्शन कराते हैं लेबर का। देन आगे वाला पॉइंट दे रखा है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस के अंदर अपन लेबर का इंडक्शन नहीं करा सकते। कौन कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, ट्रांसवर्स और ओब्लिक लाई ऑफ फिटस, अगर फिटस का जो लाई होता है वो ट्रांसवर्स हो या फिर ओब्लिक हो, नॉर्मल लाइन ना हो कि कैसा लाई हो, ट्रांसवर्स लाई हो या फिर ओब्लिक लाई हो। या फिर हार्ट डिजीज़ हो, फिटस को अगर कोई हार्ट डिजीज़ होती है तो पेल्विक ट्यूमर हो, पेल्विक ट्यूमर के केस में भी। और या फिर क्या हो, अगर प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क वाली हो तो इन केसेस में क्या होता है? लेबर का इंडक्शन नहीं करवाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, ट्रांसवर्स और ओब्लिक लाई होता है फिटस का तब, हार्ट डिजीज़ के अंदर, पेल्विक ट्यूमर एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो इन केसेस के अंदर ये क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। देन लेबर का इंडक्शन कराते हैं तो किस किस मेथड से कराते हैं वो देख लेते हैं। क्या होता है? मेडिसिन, मेडिसिन में भी कौन मेडिकल अपने 3 पढ़े थे, मेडिकल, सर्जिकल और मेडिकल और सर्जिकल दोनों कंबाइन, ठीक है, मेडिकल, सर्जिकल एंड बोथ। तो सबसे पहले मेडिकल देख लेते हैं। मेडिकल में क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, वो दी जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन दी जाती है, ऑक्सीटोसिन का भी यही काम होता है, ये क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। स्टीरॉयड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दी जाती है और रिलैक्सिन भी दिया जाता है।
रिलैक्सिन कैसे काम करेगा? पेल्विस की जो मसल और लिगामेंट होती है उनको लूज कर देता है। पेल्विस की मसल और लिगामेंट को लूज कर देता है, जिससे लेबर में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। और अब देख लेते हैं सर्जिकल में क्या दे रखा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। और मैकेनिकल डायलेटर्स का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैकेनिकल डायलेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर पढ़ा कि एग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर होता क्या है, इसके रिस्क पढ़े थे कि क्या क्या इसके रिस्क थे। देन अपन ने इंडक्शन ऑफ लेबर पढ़ा था, इंडक्शन ऑफ लेबर है क्या, डेफिनेशन पढ़ी थी। देन इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़े थे। और लास्ट में अपन ने इसके मेथड पढ़े हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन और स्टीरॉयड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए हैं। ये क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। रिलैक्सिन दिया है जो कि पेल्विस की जो मसल होती है और लिगामेंट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जिससे लेबर में आसानी हो जाती है। और सर्जिकल में क्या किया? आर्टिफिशियल रप्चर कर दिया, मेम्ब्रेन के क्या कर दिया, आर्टिफिशियली रप्चर कर देते हैं। और मैकेनिकल डायलेटर्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।